एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 याद है? क्या जबरदस्त क्लिफहैंगर पर छोड़ा था। एक सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। तो आज हम सीधा गोता लगाने वाले हैं सीजन 3 के एंटिसिपेटरी रिव्यू में, ये देखने के लिए कि क्या हमें आखिर वो जवाब मिलेंगे जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, और क्या वो जवाब वैसे होंगे जैसा हम सोच रहे हैं। गेम जीतने के बाद आखिर होता क्या है? यही सवाल था जो सीजन 2 के खत्म होने पर हम सबको परेशान कर रहा था। मतलब आयरिसु और उसागी ने देखने में तो सब कुछ जीत लिया, पर असली जीत का मतलब क्या है? सीजन 3 बस इसी सवाल की गहराई में उतरता है, और एक बात तो साफ है, खेल शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। और बस यहीं पर सीजन 3 का असली दिल धड़कता है। एक तरफ है वो शांति जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल की है, और दूसरी तरफ है बॉर्डरलैंड का वो बेरहम बुलावा। ये कहानी सिर्फ एक्शन की नहीं है, ये एक संघर्ष है। एक सवाल है कि क्या उनकी नॉर्मल जिंदगी की ये नाजुक सी खुशी उस खौफनाक दुनिया से बच पाएगी जो उन्हें वापस खींच रही है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक मुश्किल से जीती गई शांति। चलिए देखते हैं कि बॉर्डरलैंड से बचकर निकलने के बाद आरिसु और उसागी की नई जिंदगी आखिर है कैसी। फेस कार्ड गेम्स की उस तबाही के बाद वो दोनों असली दुनिया में वापस आ चुके हैं, शादी कर ली है और एक नॉर्मल शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी जिंदगी जो बॉर्डरलैंड में एक सपने जैसी लगती थी। लेकिन ये शांति ना एक बहुत ही नाजुक सी परत है जो उनके दर्दनाक अतीत के ऊपर टिकी है, और हम सब जानते हैं कि ये परत कभी भी टूट सकती है। और अब आता है दूसरा हिस्सा, बॉर्डरलैंड फिर से बुलाता है। और जैसा कि हम सबको डर था, उनकी ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक ऐसी चौंकाने वाली घटना होती है जो उन्हें वापस उसी दुनिया में खींच ले जाती है जिससे निकलने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और देखिए, इस बार वो अपनी मर्जी से वापस नहीं जा रहे, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एंट्री होती है डॉक्टर मत्सुयामा की, एक रहस्यमयी आदमी जो मौत के बाद की दुनिया को लेकर जुनूनी है। वो एक चिंगारी लगाता है जिससे उसागी का अपहरण हो जाता है, और बस आरिसु के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे उसी जहन्नुम में लौटना होगा जहां से वो जैसे तैसे बचकर निकला था। अब दांव पर सिर्फ जिंदगी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। अगला हिस्सा है जाने पहचाने चेहरे, नए दुश्मन। बॉर्डरलैंड में दोस्त और दुश्मन, यही तो सब कुछ होते हैं, है ना? खैर, सीजन 3 में कुछ पुराने चेहरे लौट रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ खतरनाक ट्विस्ट के साथ। आरिजू और उसागी तो खैर कहानी का इमोशनल सेंटर हैं ही। एन भी वापस आती हैं हमेशा की तरह, अपनी समझदारी और स्ट्रैटेजी के साथ उनकी मदद करने। लेकिन असली गेम चेंजर है बांदा और याबा। याद है ना, इन्होंने अपनी मर्जी से बॉर्डरलैंड में रहने का फैसला किया था। अब ये दोनों वापस आ गए हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो दोस्त बनकर आए हैं। हो सकता है वो दुनिया उन्हें बदल चुकी हो, जो उन्हें इस बार का सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित दुश्मन बनाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार है, द फाइनल जोकर गेम। सीजन 2 के एंड में वो एक पत्ता, बस उस एक कार्ड ने सब कुछ बदल दिया था। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज का सामना करने का जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। देखिए, ये जोकर कार्ड कोई मामूली गेम नहीं है, ये आखिरी इम्तिहान है। ये बॉर्डरलैंड के होने पर ही सवाल उठा देता है। ये लड़ाई अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि क्यों, आखिर ये दुनिया बनाई किसने, इसका असली मकसद क्या है। हो सकता है जोकर कार्ड के पास इन सारे सवालों का जवाब हो। सिर्फ एक शब्द, जोकर, पर यह अपने आप में पूरी कहानी है। ये आरिसु की आखिरी चुनौती है। उसने हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स सबका सामना किया है। लेकिन जोकर तो सारे नियमों से परे है। वो तो खुद अराजकता है, वो परम अज्ञात है, और उसका सामना करने के लिए आरिसु को अपनी समझ और हिम्मत से कहीं ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब आते हैं 5वें हिस्से पर, एक नया रास्ता बनाना। और यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मंगा पड़ी है, क्योंकि सीजन 3 एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं, ये एक बहुत बड़ा दाव है। डायरेक्टर शिन्सुके सातो ओरिजिनल मांगा के खत्म होने के बाद की कहानी दिखा रहे हैं। मतलब वो एक बिल्कुल नई ओरिजिनल कहानी बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहली बार, चाहे किसी ने मांगा पढ़ी हो या सिर्फ शो देखा हो, हम सब एक ही नाव में हैं।
किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, ये जोखिम भरा है, हो सकता है मांगा के पक्के फैंस को निराशा हो, लेकिन सोचिए ये शो को कितना फ्रेश और अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। ठीक है, तो आखिरी हिस्सा क्या है उम्मीदों भरा फैसला? अब इस नई कहानी और इतने बड़े दांव के साथ एंटिसिपेटरी रिव्यू आखिर कहता क्या है? चलिए इसकी ताकतों और संभावित कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। तो रिव्यू के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? पहली, कहानी का नयापन। मंगा से आगे जाकर इसे फ्रेश और अनप्रेडिक्टेबल बनाया गया है। दूसरा, आरिसू का पर्सनल मिशन कहानी में एक गहरी इमोशनल परत जोड़ता है। और जब आप इसके साथ शो की जबरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी और जोकर कार्ड का रहस्य जोड़ देते हैं तो समझिए कि सफलता का एक पक्का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ खतरे भी हैं। जैसा हमने कहा, मांगा से हटना शायद हार्डकोर फैंस को पसंद ना आए। एक डर ये भी है कि वापस जाकर गेम खेलने वाला प्लॉट कहीं दोहराव जैसा ना लगने लगे। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 6 एपिसोड हैं, तो क्या इतने कम समय में कहानी को ठीक से बिना जल्दबाजी के बताया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर फाइनल फैसला क्या है? एक जबरदस्त 4.5 स्टार। 4.5 ये रेटिंग एक बहुत साफ संदेश देती है कि इतने क्रिएटिव रिस्क लेने के बावजूद उम्मीदें आसमान छू रही हैं। और ये सीजन सिर्फ उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं, बल्कि उनसे भी आगे निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आखिर में पूरी कहानी आकर बस इस एक सवाल पर टिक जाती है, अगर सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं है तो फिर जीने के लायक क्या है? ये सवाल हमेशा से एलिसन बॉर्डरलैंड के दिल में रहा है और ऐसा लगता है कि सीजन 3 हमें इसका अब तक का सबसे गहरा और सबसे मुश्किल जवाब देने वाला है।